हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इनालसा का टेस्टी फ्राई डिजिटल एयर फ्रायर है जिसे मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मुझे ये मिला है। इसकी क्विक अनबॉक्सिंग कर लेंगे। इसे ऑपरेट कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ ही परफेक्ट फ्रेंच फ्राइज एयर फ्रायर में कैसे बनाई जाती है वो भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बॉक्स को ओपन कर लेंगे। प्रोडक्ट के साथ आपको ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल कम वारंटी कार्ड मिलेगा। इसी के साथ एक कुकिंग बुकलेट जिसमें 50+ वेज और नॉन वेज रेसिपीज आपको मिल जाएगी। ये फूड सेपरेटर है जिसे हम कुकिंग पैन में फिक्स करेंगे, जिससे कि फूड कुकिंग पैन के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा। अब एयर फ्रायर को हम बॉक्स से निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, ये डिजिटल एयर फ्रायर है। इसमें किसी भी तरह के नॉब आपको नहीं मिलेंगे। इसमें सभी टच बटन्स हैं। 4.2 लीटर का कुकिंग पैन है जिसमें आप 3 से 4 मेंबर्स के लिए कुकिंग कर सकते हैं। कुकिंग पैन में यहाँ एरो दिया हुआ है। सेम फूड सेपरेटर में भी एरो दिया हुआ है। दोनों को मैच करते हुए फूड सेपरेटर को फिक्स कर लेंगे। थोड़ा प्रेस करके इस तरह से फूड सेपरेटर को फिक्स कर लें। जब भी आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करें, कुकिंग पैन और फूड सेपरेटर को अच्छे से सोप वाटर से वॉश कर लें। कोई भी हार्ड स्क्रबर आपको यूज़ नहीं करना है, नहीं तो इसकी नॉन स्टिक कोटिंग निकल सकती है। बैक साइड में वेंट दिया हुआ है। कुकिंग करते समय यहाँ से काफ़ी हीट निकलती है, इसलिए इसको वॉल से एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। चलिए इसे प्लग इन करते हैं। ऑन करते ही इस तरह से डिस्प्ले आपको नज़र आएगा। इसमें आपको 8 प्रीसेट मेनू प्रोग्राम मिलेंगे। आपको जिस भी मेनू पे जाना है उसे आप M बटन प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे मफ़िन के ऑप्शन पे जाना है तो मैं मेनू बटन प्रेस करके सिलेक्ट कर सकती हूँ। इसी तरह चिकन, वेजिटेबल्स, फिश का भी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे टेम्परेचर टाइम सिलेक्शन बटन दिया हुआ है। मैनुअली भी आप टेम्परेचर और टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर 200 डिग्री तक दिया हुआ है और मैक्सिमम टाइम आप 1 to 60 मिनट तक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें फ्रेंच फ्राइज बनाकर देखते हैं। मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू को लंबे पीसेस में काट लिए हैं। आलू के पीसेस लगभग 3 इंच लंबे हैं और 1/4 इंच इसकी विड्थ यानी चौड़ाई है। 30 मिनट के लिए मैंने इनको सोक करके रखा हुआ था। उसके बाद इसे टॉवल से बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से टॉस कर ले ताकि सभी फिंगर्स में ऑलिव ऑयल की कोटिंग हो जाए। फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी बने इसके लिए मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है। इसे भी अच्छे से टॉस कर ले। अब ये पोटैटो फिंगर्स एयर फ्राई में फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए एयर फ्रायर को हम 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लेते हैं। 200 डिग्री पर 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। आप एयर फ्रायर में कोई भी रेसिपी बनाएं, सबसे पहले एयर फ्रायर को 4 से 5 मिनट के लिए प्री हीट करना ज़रूरी है। एक बीप साउंड आएगा जिससे पता चल जाएगा एयर फ्रायर प्री हीट हो चुका है। कुकिंग पैन को बाहर निकालकर सभी पोटैटो फिंगर्स पैन में डाल देंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। 200 डिग्री पर 25 मिनट के लिए एयर फ्रायर मैंने सेट कर दिया है। देखते हैं हमारे फ्रेंच फ्राइज कैसे बनते हैं। और एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए कि हर 5 मिनट में आप पैन निकालकर फ्रेंच फ्राइज को टॉस कर लें। ऐसा करने से फ्रेंच फ्राइज हर जगह से एक जैसा कुक होगा। जैसे ही आप पैन रिमूव करेंगे, डिस्प्ले अपने आप बंद हो जाएगा और पैन को वापस डालते ही डिस्प्ले अपने आप स्टार्ट भी हो जाएगा।
15 मिनट बचे हैं। एक बार फिर पैन को निकाल कर फ्रेंच फ्राइज़ को अच्छे से टॉस कर लेंगे। ऐसा आपको हर 5 मिनट बाद करना है। ट्वेंटी 25 मिनट्स पूरे हो गए हैं। हमारे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनके रेडी है। इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्रेंच फ्राइज़ अभी भी क्रिस्पी नहीं हुए हैं तो 5 मिनट आप इसे और कुक कर सकते हैं। सॉल्ट मैंने स्टार्टिंग में नहीं डाला था। सॉल्ट से पोटैटो फिंगर्स में पानी छूट सकता था, इसलिए सॉल्ट मैं एंड में स्प्रिंकल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और टमाटो सॉस के साथ इसे एंजॉय कीजिए। इस तरह से बनाने से फ्रेंच फ्राइज़ एकदम क्रिस्पी बनेंगे। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपके लाइक करने से मुझे और भी अच्छी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ।